Hello dear aspirant, you're most welcome in this session. In this video, we will discuss an analysis in respect of Jharkhand Judicial Service exam previous year question paper of 2019. In this video, we will discuss question number 51 to 100. I have already solved the question number 1 to 15. You can see it by going to the playlist of this channel. So start now. Question number 51, that is निम्न सुक्ति कांडो लेक्स एलिकिड एलिकी कंसेडिट कंसेडियर विडूटर इड साइनिंग क्यूरेस इप्सा एस्से नॉन पोटेट समाहित है। ऑप्शन ए धारा 480 सीआरपीसी, ऑप्शन बी धारा 481 सीआरपीसी, ऑप्शन सी धारा 482 सीआरपीसी एंड ऑप्शन नंबर डी धारा 483 सीआरपीसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 482 सीआरपीसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 52, भारत में साक्ष्य कानून के तहत हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय। ऑप्शन ए प्रासंगिक नहीं है, ऑप्शन बी प्रासंगिक ही नहीं दस्तावेज की वास्तविकता का एकमात्र निर्धारक है, ऑप्शन सी प्रासंगिक तो है पर दस्तावेज की वास्तविकता का एक निर्धारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अस्पष्ट नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिक तो है पर दस्तावेज की वास्तविकता का एकमात्र निर्धारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 53, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 जो 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के संदर्भ में प्रिजम्पशन को लेकर है, उन दस्तावेजों की अदालत में गणना की प्रासंगिक तारीख है। ऑप्शन ए अदालत में दस्तावेज की पेशी की तारीख, ऑप्शन बी कार्यवाही की शुरुआत की तारीख जिसमें दस्तावेज को पेश किया जाता है, ऑप्शन सी एक गवाह द्वारा मौखिक साक्ष्य की तारीख, ऑप्शन नंबर डी सुनवाई की शुरुआत की तारीख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्यवाही की शुरुआत की तारीख जिसमें दस्तावेज को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 54, साक्ष्य में टेप रिकॉर्डेड बातचीत स्वीकार्य है अगर ऑप्शन ए बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी बातचीत से अपराधी को बचाया जा सकता है, ऑप्शन सी बातचीत मुद्दों में मामलों के लिए प्रासंगिक है परंतु आवाज़ की पहचान नहीं हुई हो, ऑप्शन डी बातचीत मुद्दों में मामले की प्रासंगिक है एवं आवाज़ की पहचान हो गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बातचीत मुद्दों में मामले की प्रासंगिक है एवं आवाज़ की पहचान हो गई है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग रीड कर लीजिएगा, मैंने आंसर को टिक कर दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55, षड्यंत्र यानी कि साजिश से संबंधित सबूत है। ऑप्शन ए षड्यंत्रकारियों का समान उद्देश्य और उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य, ऑप्शन सी बी साजिशकर्ताओं का समान इरादा और उसके अनुसरण में कुछ लिखित रूप में, ऑप्शन सी साजिशकर्ताओं का समान इरादा एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए उनमें से किसी ने कुछ भी कहा, किया या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी साजिशकर्ताओं का समान उद्देश्य एवं गवाहों का बयान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साजिशकर्ताओं का समान इरादा एवं उसे आगे बढ़ाने के लिए उनमें से किसी ने कुछ भी कहा, किया या फिर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 56, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड है। ऑप्शन ए ठोस सबूत, ऑप्शन बी कोरोबोरेटिव सबूत, ऑप्शन सी कोई सबूत नहीं, ऑप्शन डी सुने हुए साक्ष्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोरोबोरेटिव सबूत। अगला क्वेश्चन है 57, धारा 114 ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुमान। ऑप्शन ए प्रतिक्षेप योग्य अनुमान है, ऑप्शन बी तथ्य का अनुमान है, ऑप्शन सी कानून एवं तथ्य का मिश्रित अनुमान है, ऑप्शन नंबर डी बिना प्रतिक्षेपित योग्य विधि का अनुमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्षेप योग्य अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 58, कस्टमरी प्रैक्टिस के प्रमाण से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं हैं। ऑप्शन ए धारा 34, 46 एवं 47, ऑप्शन बी धारा 33, 45 एवं 48, ऑप्शन सी धारा 35, 47 एवं 49, ऑप्शन नंबर डी धारा 35, 48 एवं 49। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 35, 48 एवं 49। अगला क्वेश्चन है 59, न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। ऑप्शन ए दुनिया की भौगोलिक विभाजन का, ऑप्शन बी सरकारी राजपत्र में अधिसूचित सार्वजनिक त्योहारों का, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय ध्वज का, ऑप्शन नंबर डी एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक अधिकारी का हस्ताक्षर जिनकी नियुक्ति एक आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16, किसी दस्तावेज में वर्णित विषय वस्तुओं को साबित। ऑप्शन ए केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन बी केवल द्वितीयक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन सी न ही प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित
किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल प्राथमिक साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 61। ए लिखित रूप में बी को रुपए 1000 या रुपए 1500 में घोड़ा बेचने के लिए सहमत है। ऑप्शन ए, यह दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि बिक्री के लिए किस कीमत का भुगतान किया जाना था। ऑप्शन बी, यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है कि बिक्री के लिए किसी कीमत का भुगतान किया जाना था। ऑप्शन सी, बिक्री मूल्य का औसत दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, विक्रय मूल्य का औसत दिखाने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह दिखाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि बिक्री के लिए किस कीमत का भुगतान किया जाना था। यू कैन रीड इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है 62। एक सार्वजनिक अधिकारी ऑप्शन ए को उसके द्वारा किए गए संचार का आधिकारिक रूप से खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि वह यह नहीं मानता है कि इससे सार्वजनिक हितों का खुलासा होगा। ऑप्शन बी, कोई आधिकारिक तौर पर उससे किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है अगर वह जानता है कि इससे सार्वजनिक हितों का खुलासा होगा। ऑप्शन सी, को उसके साथ आधिकारिक तौर पर किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है यदि वह यह नहीं जानता है कि इससे सार्वजनिक हितों का खुलासा होगा। ऑप्शन डी, को मतलब एक सार्वजनिक अधिकारी को उसके साथ आधिकारिक तौर पर किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है यदि वह यह समझता है कि प्रकटीकरण से सार्वजनिक हितों का नुकसान होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सार्वजनिक अधिकारी को आधिकारिक तौर पर उससे किए गए संचार का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है अगर वह मानता है कि उससे सार्वजनिक हितों का खुलासा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 63। एक सह अपराधी ऑप्शन ए किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह नहीं है। ऑप्शन बी, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह है। ऑप्शन सी, का पुष्टिकरण उस मामले में अनिवार्य है। ऑप्शन डी, पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह है। अगला क्वेश्चन है 64। एग्जामिनेशन इन चीफ का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, प्रतिकूल पक्ष द्वारा गवाह की परीक्षा। ऑप्शन बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गवाह की परीक्षा। ऑप्शन सी, मुख्य पुलिस अधीक्षक द्वारा गवाह की परीक्षा। ऑप्शन नंबर डी, उस पार्टी द्वारा गवाह की परीक्षा जो उसे बुलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उस पार्टी द्वारा गवाह की परीक्षा जो उसे बुलाती है। अगला क्वेश्चन है 65। भारत में एक न्यायाधीश को ऑप्शन ए गवाहों या पक्षकारों समक्ष के समक्ष होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल रखने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी, अपनी मर्जी के अनुसार गवाहों से या पक्षकारों से सवाल पूछ सकने का अधिकार है। ऑप्शन सी, प्रासंगिक तथ्यों के उचित प्रमाण को खोजने या प्राप्त करने के उद्देश्य से गवाहों या पक्षकारों के समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल रखने का अधिकार है। ऑप्शन डी, अपनी मर्जी से गवाहों से अथवा पक्षकारों से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि भारत कॉमन लॉ सिद्धांतों को मानती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रासंगिक तथ्यों के उचित प्रमाण को खोजने या प्राप्त करने के उद्देश्य से गवाहों या पक्षकारों के समक्ष अपनी इच्छा एवं विवेक से सवाल रखने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 66। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एवं धारा 149 में अंतर क्या है। ऑप्शन ए, धारा 34 में कम से कम 5 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जबकि धारा 149 के लिए केवल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, धारा 149 केवल साक्ष्य का नियम है जबकि धारा 34 एक विशिष्ट अपराध बनाता है और इसकी सजा का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी, धारा 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है जबकि धारा 149 में गैर कानूनी असेंबली की मात्र निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, धारा 34 को मुख्य अपराध के साथ नहीं जोड़ा जाता है जबकि धारा 149 को जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 34 सक्रिय भागीदारी मांगता है जबकि धारा 149 में गैर कानूनी असेंबली की मात्र निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता होती है। यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। काफ़ी लंबा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है झारखंड में। आइए देख लेते हैं अगला क्या है 67। एक लड़की को उसके वैध अभिभावकों के कस्टडी से बाहर ले जाता है। निम्नलिखित कथनों में से किसमें एक पूर्ण बचाव है। अगर ए को आईपीसी की धारा 361 के तहत इस आधार पर आरोपित किया जाता है कि लड़की को 18 साल से कम उम्र में अपहरण कर लिया गया था
ऑप्शन ए, लड़की किसी कॉलेज की एक छात्रा थी और समझ सकती थी कि उसके लिए सही या गलत क्या था। ऑप्शन बी, लड़की के अभिभावक उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे और ए ने उसे बेहतर जीवन देने का वादा किया था। ऑप्शन सी, लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक दिखती थी और आरोपी ने स्वयं को संतुष्ट कर लिया था कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। वाई एक्स की जेब काटता है। अगले दिन एक्स ने अपने कार्यालय के पास पान खरीदते समय पाया कि वाई उसके पर्स से पैसे चुका रहा है। एक्स वाई को पकड़ता है और उससे पर्स वापस लेने की कोशिश करता है। वाई प्रतिरोध करता है। एक्स वाई की भुजा को ऐसे बल से मोड़ता है कि वह टूट जाती है। एक्स पर वाई को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता है। एक्स क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, कह सकता है कि वह संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार के तहत काम कर रहा था। ऑप्शन बी, निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास सार्वजनिक अधिकारियों की मदद लेने का समय था। ऑप्शन सी, यह कह सकता है कि जैसे ही उसने अपने पर्स के साथ वाई को देखा, निजी रक्षा का उसका अधिकार पुनर्जीवित हो गया। ऑप्शन डी, यह कह सकता है कि उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निजी रक्षा के अधिकार की दलील नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास सार्वजनिक अधिकारियों की मदद लेने का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, कोई व्यक्ति डकैती करने का दोषी तब तक नहीं है जब तक उसने लूट का अपराध या तो किया नहीं हो अथवा प्रयास नहीं किया हो या लूट करने में सहयोग नहीं किया हो। ऑप्शन दो, जब दो व्यक्ति मिलकर लूट की घटना करते हैं तो लूट मचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा डकैती करना माना जाता है। उपयुक्त में से ऑप्शन ए, एक एवं दो सत्य हैं। ऑप्शन बी, ए एवं दो असत्य हैं। ऑप्शन सी, एक सत्य है परंतु दो असत्य है। ऑप्शन नंबर डी, एक असत्य है परंतु दो सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक एवं दो सत्य है। अगला क्वेश्चन है 70। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? ऑप्शन एक, किसी दूसरे देश में एक भारतीय द्वारा किया गया अपराध। ऑप्शन दो, भारत में एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध। ऑप्शन तीन, भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड है ऑप्शन ए, एक एवं दो। ऑप्शन बी, एक एवं तीन। ऑप्शन सी, केवल दो। ऑप्शन डी, एक दो व तीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक दो एवं तीन, तीनों सही है। अगेन यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 71। यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए, मेंस रिया अपराध का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी, भारतीय कानून के तहत आपराधिक दायित्व का तात्पर्य हमेशा मेंस रिया से है। ऑप्शन सी, अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस एवं मेंस रिया का होना अनिवार्य है। ऑप्शन डी, एक्टस रियस अपराध का गठन करने के लिए हमेशा आवश्यक नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपराध का गठन करने के लिए एक्टस रियस एवं मेंस रिया का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 72। ए अपने नौकर को पैसे देता है कि वो उसे किसी दूर स्थान पर उसे ले जाए। तत्पश्चात वह अपना वेश बदलता है और अपने नौकर को आरोपित करने की मंशा से उसे उच्च पद पर लूटता है। ए कौन सा अपराध करता है? ऑप्शन ए, चोरी। ऑप्शन बी, जबरन वसूली। ऑप्शन सी, लूट। ऑप्शन डी, आपराधिक विश्वासघात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 73। वाई की हत्या करने के उद्देश्य से एक्स रात में वाई के बेडरूम में प्रवेश करता है। जब वाई वहां नहीं रहता है, एक्स दोषी है। ऑप्शन ए, हत्या का। ऑप्शन बी, घर के अत्याचार का। ऑप्शन सी, हत्या के प्रयास का। एंड ऑप्शन नंबर डी, कोई अपराध नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घर के अत्याचार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74। निम्नलिखित में से कौन सा देशद्रोह का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है? ऑप्शन ए, कानूनी तौर पर नीतियों में परिवर्तन करने की मंशा से सरकारी नीतियों की अस्वीकृति व्यक्त करते हुए। ऑप्शन बी, गैर निष्ठा अथवा बीमार भावनाओं का प्रमाण। ऑप्शन सी, ऐसी टिप्पणियां जो प्रशासनिक कार्यवाही की अस्वीकृति व्यक्त करती हैं भले ही वे घृणा या निष्ठाहीनता को उत्तेजित न करें। ऑप्शन डी, सरकार के प्रति अप्रसन्नता को उत्तेजित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के प्रति अप्रसन्नता को उत्तेजित करना। 75। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस कहावत डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स से निकाला जा सकता है?
ऑप्शन ए, आवश्यकता कोई कानून नहीं जानता। ऑप्शन बी, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया काम अपराध नहीं है। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी, तुच्छ कृत्य अपराध नहीं बनते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुच्छ कृत्य अपराध नहीं बनते। अगला क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक केस धारा 498 ए आईपीसी के दुरुपयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए, नरेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य। ऑप्शन सी, राजेंद्र पासवान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य। ऑप्शन डी, जेट बनाम बिहार राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य। यू कैन रीड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक केस धारा 377 आईपीसी की संवैधानिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन बी, प्रतिम उर्फ पीटर मुखर्जी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, जसमीत कौर बनाम नवतेज सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। अगला क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक केस 497 आईपीसी की संवैधानिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। ऑप्शन बी, साक्षी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी, कॉमन काज बनाम भारत संघ। ऑप्शन डी, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 79। निम्नलिखित में से कौन सा एक केस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत साजिश से संबंधित है? ऑप्शन ए, पुलकुरी कोटैया बनाम इम्परर। ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारका प्रसाद। ऑप्शन सी, जयंती भाई भेंकर भाई बनाम गुजरात राज्य। ऑप्शन डी, मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलकुरी कोटैया बनाम इम्परर। नेक्स्ट देख लेते हैं 18। सीआरपीसी की किस धारा के तहत जो व्यक्ति वारंट के निष्पादन से बच रहा होता है उसे फरार घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, धारा 81। ऑप्शन बी, धारा 83। ऑप्शन सी, धारा 82 एंड ऑप्शन डी, धारा 84। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 82। अगला क्वेश्चन है 81। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत ऑफर अथवा प्रपोजल को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 2A। ऑप्शन बी, धारा 2B। ऑप्शन सी, धारा 2D। ऑप्शन डी, धारा 2E। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 2A। 82। ऐसी संविदा जो विधि द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है वह है? ऑप्शन ए, वैध है। ऑप्शन बी, अवैध है। ऑप्शन सी, शून्य है। ऑप्शन डी, शून्यकरणीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शून्य है। अगला क्वेश्चन है 83। किस प्रस्ताव का संचार तब पूरा होता है जब वह ऑप्शन ए, उस व्यक्ति के हाथों में आता है जिससे वह प्रेषित है। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिससे वो प्रेषित है। ऑप्शन सी, उस व्यक्ति के कार्यालय में पहुंचता है जिससे वह प्रेषित है। ऑप्शन डी, उस व्यक्ति के घर में पहुंचता है जैसे वह प्रेषित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसे वो प्रेषित है। अगला क्वेश्चन है 84। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, प्रस्तावक द्वारा दूसरी पार्टी को प्रस्ताव के निरस्तीकरण की सूचना के संचार द्वारा प्रस्ताव रद्द होता है। ऑप्शन बी, प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए दिए गए निर्धारित समय की चूक से प्रस्ताव रद्द होता है। ऑप्शन सी, अगर कोई समय निर्धारित नहीं है तो उचित समय की चूक हो जाने से प्रस्ताव रद्द हो जाता है। ऑप्शन डी, निर्धारित समय में नहीं मिलने से कोई प्रस्ताव रद्द हो जाता है। इसका राइट आंसर है, यहाँ पे चूंकि नहीं, सत्य नहीं पूछा गया है, सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निर्धारित समय में नहीं मिलने से कोई प्रस्ताव रद्द हो जाता है। यह आंसर सही नहीं है। अगेन यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है 85। स्वीकृति ऑप्शन ए, 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन बी, 1 पखवाड़े के भीतर प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन सी, पूर्ण और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। ऑप्शन डी, पूर्ण और शर्त के साथ होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 86। संविदा करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए, अस्वस्थ मन का व्यक्ति। ऑप्शन बी, ऐसा व्यक्ति जो बालिग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी, ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा संविदा करने से अयोग्य घोषित किया गया हो। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जो कोई भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह व्यक्ति जो कोई भी चुनाव लड़ने से वंचित किया गया हो। अगला क्वेश्चन है 87। सहमति को स्वतंत्र कहा जाता है जब वह ऑप्शन ए, पार्टी की इच्छा को दबाकर बनता है। ऑप्शन बी, धोखाधड़ी से बनता है। ऑप्शन सी, गलती से बनता है। ऑप्शन डी, पार्टियों की स्वेच्छा से बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पार्टियों की स्वेच्छा से बनता है। अगला क्वेश्चन है 88। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति तभी कही जाती है जब ए,
वे सहमत होते हैं। ऑप्शन बी, वे एक ही चीज पर सहमत होते हैं। ऑप्शन सी, वे एक ही चीज पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं। ऑप्शन डी, वे एक ही चीज पर एक ही अर्थ में एवं दिए गए स्थान पर सहमत होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वे एक ही चीज पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं। अगला क्वेश्चन है 89। जब समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती के कारण होती है तो समझौता ऑप्शन ए वैध संविदा होता है। ऑप्शन बी शून्यकरणीय संविदा होता है। ऑप्शन सी शून्य संविदा होता है। ऑप्शन डी अमान्य संविदा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शून्यकरणीय संविदा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 19। एक समझौता शून्य है ए यदि उसका कंसिडरेशन आंशिक रूप से गैर कानूनी है। ऑप्शन बी यदि पार्टियों द्वारा कंसिडरेशन नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी यदि कंसिडरेशन भविष्य में दिया जाना है। ऑप्शन नंबर डी यदि कंसिडरेशन अतीत में भुगतान कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यदि उसका कंसिडरेशन यानी सहमति आंशिक रूप से गैर कानूनी है। अगला क्वेश्चन है 91। शादी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया समझौता ऑप्शन ए वैध है। ऑप्शन बी शून्य है। ऑप्शन सी शून्यकरणीय है। ऑप्शन डी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शून्य है। अगला क्वेश्चन है 92। ए बी के साथ संविदा करता है कि वह बी को 20,000 रुपए का भुगतान करेगा यदि बी का घर जल जाएगा। यह ऑप्शन ए दाव की संविदा है। ऑप्शन बी आकस्मिक संविदा है। ऑप्शन सी अनिश्चितता की संविदा है। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आकस्मिक संविदा है। अगला क्वेश्चन है 93। ए बी के साथ समझौता करता है कि वह बी को रुपए 5,000 देगा जब दो सीधी रेखाएं एक साथ एक स्थान को घेर लेंगी यदि यह समझौता ऑप्शन ए शून्य है। ऑप्शन बी शून्यकरणीय है। ऑप्शन सी वैध है। ऑप्शन डी अनैतिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य है। अगला क्वेश्चन है 94। ए एवं बी एक गलत धारणा के आधार पर एक संविदा करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय लिमिटेशन एक्ट के द्वारा वर्जित है। यह संविदा ऑप्शन ए शून्य है। ऑप्शन बी शून्यकरणीय है। ऑप्शन सी अवैध है। ऑप्शन डी सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शून्य है। आप लोग रीड कर सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो पढ़ लेते हैं। अगला 95। ए जो बी का मुख्तार है अपने प्रभाव का बी से सी के पक्ष में प्रयोग करने का वादा करता है और सी वादा करता है कि वो ए को रुपए 20,000 देगा या यह समझौता ऑप्शन ए शून्यकरणीय है क्योंकि यह अनैतिक है। ऑप्शन बी शून्य है क्योंकि अनैतिक है। ऑप्शन सी सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। ऑप्शन डी शून्य है क्योंकि कंसिडरेशन गैर कानूनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शून्यकरणीय है क्योंकि यह अनैतिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96। ए एक मशीन बनाने के लिए बी को रुपए 10,000 देता है। जब मशीन आंशिक रूप से निर्मित हो जाता है तब संविदा फ्रस्ट्रेशन से डिस्चार्ज हो जाती है। पार्टियों के लिए क्या उपाय उपलब्ध है। ऑप्शन ए बी से रुपए 10,000 की वसूली कर सकता है। ऑप्शन बी ए को कोई राशि बी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी बी रुपए 10,000 अपने पास रख सकता है। ऑप्शन डी बी केवल डिस्चार्ज से पहले हुए खर्चों का हकदार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी केवल डिस्चार्ज से पहले हुए खर्चों के लिए हकदार है। अगला क्वेश्चन है 97। द विकृत हर्जाना अनिवार्य रूप से ऑप्शन ए दोषी पार्टी के लिए चेतावनी के तौर पर रखा गया नियम है जिसमें पैसे का भुगतान करना होगा। ऑप्शन बी अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान। ऑप्शन सी पार्टी पीड़ित पार्टी द्वारा मनमाने ढंग से मुआवजे का निर्धारण। ऑप्शन डी नुकसान का प्रतिवचन वास्तविक पूर्व अनुमान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नुकसान का प्रतिवचनबद्ध वास्तविक पूर्व अनुमान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 98। जब अनुबंध का उल्लंघन होता है विशेष भुगतान देय होता है। ऑप्शन ए सभी मामलों में। ऑप्शन बी केवल विशेष परिस्थितियों में। ऑप्शन सी केवल तब होती है जब कोई विशेष नुकसान होता है। ऑप्शन डी केवल तब होता है जब विशेष नुकसान संभावना की जानकारी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केवल तब होता है जब विशेष नुकसान की संभावना की जानकारी होती है। अगला देख लेते हैं 99। लिस्ट 1 एवं लिस्ट 2 का मिलान कीजिए एवं सही कोड चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको चूज कर लीजिएगा कोड को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 100। मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य थ्रू विजिलेंस एसीबी का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में दिया था और यह संबंधित है। ऑप्शन ए शून्यकरणीय संविदा से। ऑप्शन बी टेंडर से। ऑप्शन सी शून्य संविदा से। ऑप्शन नंबर डी अवैध संविदा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेंडर से। तो आज का हमारा क्वेश्चन सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं झारखंड जुडिशरी एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों पे पहुंच जाए। सो थैंक यू।